नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे मैंने मंगवाया है एक स्टीमर, जो कि आप किसी भी तरह के कपड़ों के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अनबॉक्स कर रही थी और इसमें आपको कई सारी चीजें मिलती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अनबॉक्स कर लिया है। जी, यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाते हैं ये 2 ब्रश, जिसमें से एक है ये वाला लिंट ब्रश और ये वाला है फैब्रिक ब्रश। इनका यूज आप जब आयरन करते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मिल जाता है। ये आपको डिटेचेबल मिलते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको अटैच कर सकते हैं। जरूरत नहीं है तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मेन यूनिट, जिसमें कि हमें ये सेरेमिक कोटेड प्लेट मिलती है, स्टीम प्लेट मिलती है, जिसमें आपको और इससे जो है हीट इवन होती है, इवन हीट करता है ये और इवन ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि आपके कपड़े जो है उस पे इक्वली हीट होगी। यहाँ पे ये आपको वाटर टैंक का ओपनिंग बटन मिल जाता है। इसको प्रेस करेंगे तो ये जो वाटर टैंक इन्होंने दिया हुआ है ये रिमूव हो जाता है और काफी अच्छी कैपेसिटी के साथ आपको ये वाटर टैंक मिलता है। इसमें आपको ऊपर की साइड पानी भरने के लिए मतलब जो स्पेस दिया हुआ है वो, और इसके अंदर आपको कितना पानी भरना है, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना, वो आपको इस पे मार्किंग दी हुई है। ऊपर से आप लीड इसका बंद करेंगे और साथ ही साथ जिस प्रेसिंग बटन को प्रेस करके आपने इसको निकाला था, रिमूव किया था, उसी को ही प्रेस करके ये वापस उसी के साथ अटैच हो जाता है। तो ये देखिए, और साथ में इसका जो होल्डर है इसका आपको वो भी बहुत अच्छी ग्रिप के साथ मिलता है। ये वाले इसके आपको स्टीम और नॉन स्टीम का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो मतलब इसको दबा के रखेंगे तो स्टीम निकलती रहेगी, फिर इसको प्रेस नहीं करेंगे तो स्टीम नहीं आएगी। बाकी जब आप इसको नीचे की साइड स्वाइप करते हैं तो आयरनिंग के साथ साथ स्टीम भी आपको मिलती रहेगी रेगुलरली, मतलब कंटिन्यू। तो यहाँ पे होल्डर देखिए, इसका जो है इसकी जो ग्रिप है हैंडल की वो बहुत अच्छी है, आप इसको पकड़ के आराम से पकड़ सकते हैं। बैक साइड में आपको एक इंडिकेटर टाइप मिलता है, जब ये ऑन होता है तो इसमें ब्लू लाइट ऑन होती है। ऑटो कट का फंक्शन इसमें आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो ये इसके डिटेचेबल 2 ब्रश हैं, इस तरीके से आप उन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो वुलन वगैरह के फैब्रिक होते हैं उन पे लिंट होता है, तो ये आयरनिंग के साथ साथ उसका लिंट भी रिमूव कर देता है। साथ में ये एक ब्रश भी है। तो कोई भी कपड़ा है किसी भी तरह का है, आप इससे आराम से प्रेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैब्रिक ऐसे होते हैं जिन पे नॉर्मल प्रेस नहीं होती। साथ में आपको इसके साथ मिल जाती है 1 मीटर के लगभग कॉर्ड, और इसका जो स्विच है ये 1500 वोल्ट में आती है ये वाली प्रेस, और इसको यूज करने के लिए आपको जो एसी के प्लग होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है 1500 वोल्ट का है। तो यहाँ पे ये जो स्विच है ये आपको एसी स्विच में ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके साथ ज्यादातर आपको ज्यादा कुछ भी डिटेचेबल या अटैचमेंट नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब इसको हम यूज करते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले है इसका जो वाटर टैंक है उसको मैंने रिमूव किया, और पानी जो है इसमें वो फिल्टर वाटर ही जाएगा, यानी कि आरओ वगैरह का पानी ही आप इसमें यूज कर सकते हैं। नॉर्मल पानी इसके अंदर नहीं यूज होगा। जितना मैक्सिमम इसमें आपको दी हुई है मार्किंग उतना पानी रखेंगे। इसको वाटर टैंक को इसके साथ अटैच करेंगे और इसको प्लग इन कर देंगे। तो 45 सेकंड के बाद ये वर्किंग प्रोसेस में आ जाती है, और स्टीम आपने देखी होगी कि उसमें से स्टीम कितनी अच्छे से निकल रही है। ये मेरे पास एक लिनन की कुर्ती है और इसमें आप देख रहे होंगे कि हाफ में कितने सारे रिंकल है। मैं हाफ हाफ पार्टीशन आपको करके दिखा रही हूँ। तो हाफ में आप देख रहे होंगे कि कितने रिंकल्स हैं, क्रीज बनी हुई है, और जो अदर पार्ट्स है उसमें बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी इस लिनन कुर्ती को मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ी सी सिंथेटिक सैटिन टाइप फैब्रिक है, और इसके भी मैं हाफ पे कर रही हूँ। जो बिना आयरनिंग वाला है, बिना स्टीम वाला पोर्शन है, वो आप देख रहे होंगे कि कितने उस पे सलवटें आई हुई हैं, जबकि दूसरा जो इसका पोर्शन है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, एकदम क्रीज फ्री। तो इसका यूज आप कर सकते हैं। मेरे पास खुद ऐसे कपड़े होते हैं जिनको कि मुझे स्टीमर की जरूरत जिनमें पड़ती है, और बिना स्टीमर के उनकी सलवटें बहुत अच्छे से नहीं खुलती। बाकी जो नॉर्मल प्रेस होती है आप उसे किसी भी तरीके के फैब्रिक के साथ नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसको आप हर तरह के फैब्रिक के साथ यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको भी एक ऐसी प्रेस की जरूरत है जो कि आप सभी कपड़ों के साथ यूज कर सकते हैं, तो अगारो का ये स्टीमर आयरनिंग प्रेस आपके लिए बेस्ट है। तो प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो जी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मुझे बनाना था नाश्ता। नाश्ते में आज थी डिमांड बेसन के हलवे की। बेसन का हलवा टेस्टी तो लगता ही है खाने में, लेकिन अगर वैसे भी देखिए उसे हेल्थ वाइज भी तो उसे सही मानते हैं कि वो जैसे किसी को नजला जुकाम है या कुछ भी तो वो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ जैसे किसी को नजला जुकाम भी हो जाता है या कुछ भी, तो कहते हैं कि भाई बेसन का हलवा खा लो, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों को सारों को और इनको बेसन का हलवा ही पसंद है। ये शायद मैं पहले भी एक बार बता रही थी, मैंने कहा मुझे सूजी का हलवा खाने का मन करता है कई बार, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बनाती क्योंकि
ये लोग भी नहीं खाते कोई भी इस, तो वैसे करके तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और हलवे के लिए पानी गर्म कर दिया है, मतलब रख दिया है गर्म करने के लिए। बेसन छान लिया है और इधर ही मेरे पास दही थी तो हो गया था ये सारा, मतलब जितनी होती है एक हफ्ते की दही करके मैं अपना कर लेती हूँ। तो इसको मैं दही को भी सॉरी मलाई को दही लगा के रख दूंगी तो फिर अपना अगले दिन या शाम तक जितना भी होता है ये हो जाता है। तो खैर यहाँ पे देखिए मैं अपने काम पे लग रही हूँ और घी गरम हो गया है। और बेसन के हलवे में घी भी अच्छा खासा लगता है, अगर आप घी कम डालोगे ना बेसन के हलवे में फिर उसमें ना वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उनको, गांठ, तो वो हो जाती हैं। तो इसीलिए बेसन के हलवे में या लड्डू बना रहे या हलवा बना रहे कुछ भी बना रहे, वैसे तो अभी जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है उसमें आप लड्डू भी बना सकते हैं बेसन के, इसको बेसन को भून के। तो खैर यहाँ पे बेसन भून चुका है, उसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद फिर मैं उसमें चीनी डाल दूंगी और उसको जितना कंटिन्यू आप चला सकेंगे उतना चलाना है, जितना चलाएंगे उतना ही आपका जो टेक्सचर है हलवे का वो स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद साथ में दूध है और रोटी है, तो बस आटा मैंने बना के पहले ही रख दिया था क्योंकि मुझे पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, आटा बनाना है मतलब हलवा बनाना है या क्या बनाना, क्योंकि मैंने आम की चटनी भी बनाई हुई थी और शायद रात की कोई सब्जी भी रखी हुई थी फ्रिज में, तो फिर ये कहने लगे कि मैं तो हलवा खाऊंगा तो हलवा बना ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने हलवा बना दिया है, उसके बाद दूध वगैरह गर्म करूंगी और साथ में कान्हा जी हर के लिए भी जो है वो भोग वगैरह के लिए हलवा निकाल दूंगी मैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने खाना लगा दिया है, इनको जाना था बुटीक पे और जल्दी ही, बुटीक पे क्या दूसरी दुकान पे भी इनको जाना था, दोनों तरफ का काम देख रहे हैं अभी। तो ये दिन वैसे वही है, मतलब आसपास का ही दिन है और जैसे भी मुहूर्त वगैरह हो गया ओपनिंग होगी तो आप सब लोगों को बताएंगे हम। अभी हम उसमें जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि मुहूर्त की ना 3-4 डेट निकली हैं, 1 जुलाई है, 9 जुलाई है और 12 जुलाई है। लेकिन उसमें भी हमें ये नहीं है कि नहीं हमें जल्दी करना, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे मुहूर्त के लिए कि भाई हमें मुहूर्त करना और जल्दी जल्दी हो जा, तो फिर वो काम उसी हिसाब से होता है, अच्छा नहीं होता जल्दबाजी का काम। और ये हमें इसलिए पता है क्योंकि जब हम घर में शिफ्ट हुए थे तो जल्दबाजी के चक्कर में कि मुहूर्त करके हमें जल्दी जल्दी शिफ्ट होना, तो काम जो है वो प्रॉपरली हो नहीं पाए थे। तो इसीलिए, बल्कि ये मुझे कह भी रहे थे किंतु अगर 1 तारीख तक हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 तारीख अगर होगी तो फिर जो दूसरी दुकान है उसका भी 10,000 किराया देना पड़ेगा और इसका भी देना पड़ेगा। तो फिर मैं हम बात भी कर रहे थे, मैंने कहा जी चलो पैसे तो लग ही रहे हैं लेकिन जल्दबाजी करेंगे और फिर वो मजा ना आए तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं है, तो अपना कोई बात नहीं, 1-2 दिन ऊपर लगता है तो लग जाने दो, लेकिन ये है कि भाई दुकान में काम जो है वो आप तसल्ली से करवा पाओगे। तो इस तरीके से फिर भाई आपस में देखिए बातचीत तो होती भी है, वैसे मैं ज्यादा इनके उसमें नहीं इंटरफेयर करती, भाई बाहर निकलता है बंदा उसे 100 चीज पता है। मेरा तो वही है कि मेरा काम घर तक का ही है, घर के अंदर का ही मुझे पता होता है, बाहर का इतना नहीं होता। लेकिन जो बंदा बाहर निकलता है 10 आदमियों में उठता बैठता है तो उसे हर चीज की जानकारी होती है। तो ये है, मैंने कहा चलो भाई ये जाते आते हैं तो इनको ज्यादा अच्छा पता है हर चीज के बारे में। तो खैर यहाँ पे मैं कपड़े फैलाने के लिए आई थी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो कपड़े फैलाने के लिए मैं आई थी छत पे क्योंकि धुल गए थे और मौसम पिछले 2-3 दिन से खराब सा ही हो रहा है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही थी, बाद में हुई बारिश, बहुत तेज हवा और आ, तूफान के साथ बारिश आई जिसमें कि गेट बंद होने के बाद यहाँ अभी पूरी पौड़ियों में पानी ही पानी हो गया था। वो जिस दिन वीडियो डलेगी तब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने गेहूं मुझे चाहिए थे उतने मैंने साफ कर लिए हैं, बाकी के जो हैं वो मैं रख दूंगी, क्योंकि जो एक होता है ना हाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको,
मतलब एक कट्टा होता है पूरा गट्टा, तो वो पूरा एक हाड़ा है, तो लेकिन उसको मैं 2-3 बार करके पिसवाती हूँ। मैं उतना ही आटा पिसवाती हूँ जितना कि टंकी में आ जाए, क्योंकि जो फिर बाहर रखा रहता है ना उसमें कट्टे में या थैले में, तो वो मेरे से पता नहीं क्यों खाया नहीं जाता, मुझे ऐसा लगा कि वो खराब हो जाएगा। तो मैं इसीलिए इतने ही गेहूं पिसवाती हूँ जितने की जो आटे की टैंकी है हमारी उसमें आ जाए आटा। तो यहाँ पे देखिए ये थे मेरे जितने भी गेहूं मुझे करवाने थे वो, और मैं ना रस्सी ढूंढ रही थी। जिस दिन गेहूं धोए थे तो रस्सी खोल ली थी मैंने इसकी, लेकिन वो पा नहीं रही थी, और जाके बाद में उधर छत पे पाई। तो मौसम सा ठीक था, मैंने कहा चलो इसी में ही अपना जो ये है क्या बोलते हैं, कपड़े से हवा लग के सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पे पीयू के डैडी को मैं फोन करके पूछ रही थी, क्योंकि वो जा रहे थे घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे। मैंने कहा कितनी देर में आओगे, तो वो कहने लगे, बल्कि वो भी मुझे पूछ रहे थे कि मैं सब्जी की दुकान पे खड़ा हूँ, कुछ लेके आना है क्या। तो मैंने शायद उनको एक आधी चीज बोली होगी सब्जी वगैरह लाने के लिए। तो यहाँ पे वो जो सब्जी की दुकान पे थे वहां पे वो खड़े थे इसलिए क्योंकि उन्हें लेना था सफेद पेठा। उनको जैसा कोलेस्ट्रोल वगैरह की मैं बता भी रही थी ना आपको कि कोलेस्ट्रोल वगैरह का लगा उन्हें थोड़ा सा कि कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है। तो ये जो सफेद पेठा है ये उसमें हेल्दी होता है। हालांकि इसके बाद हमने थोड़े टेस्ट वगैरह करवाए थे तो उसमें जो बाकी की परेशानियां हैं वो बाद में हमें पता लगी थी। लेकिन ये एक सफेद पेठा है जिससे कि पेठे की मिठाई बनती है, तो इसका जूस बनाते हैं, तो ये इसको ले रहे थे। मैं भी पीती हूँ ये भी पीते हैं, तो हम दोनों ही पी लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसको छील रहे हैं, और बाकी जिसमें भी जितने भी नहीं इसमें अड़गम सड़गम पड़गम से जो भी डालने हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर ये जूस बना रहे, फ्रिज में जितनी वेजिटेबल्स रखी हुई सारी की सारी जूस के अंदर जाती है। कच्ची हल्दी इन्होंने डाली, करी पत्ते इन्होंने डाले, नींबू चुकंदर, और तो इन्हें कुछ खैर उसमें लौकी तोरी, लौकी भी शायद मिली नहीं थी इन्हें उस दिन, नहीं तो होती तो वो भी डाल देते। और हल्दी वगैरह, मतलब जो इन्हें फंस जाता है ना फ्रिज में, इनका बस नहीं चलता। नहीं तो ये हरी मिर्चें भी झोंक दें इसी में, करेले थे नहीं करेले भी, मतलब टोटली ये है कि फ्रिज में इन्हें सब्जी मिलनी चाहिए कच्ची, वो सब के सब इनके जूस के अंदर जा सकते हैं। और मतलब ये देखिए कि ये पी भी लेते हैं उसे इतने कड़वे को। इन्होंने इस वाले जूस में कच्ची हल्दी डाल दी, उसी से ही जूस का टेस्ट ना इतना कड़वा हो गया था, और ये आराम से पी गए। और मेरे से वो मैंने मुश्किल में पिया, जबकि मैंने अपने वाले में मीठा डाला तब मैंने पिया, और इन्होंने बिना मीठे डाले। मैं कहा भाई मुझे क्षमा करो, इतना भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती कि भाई हेल्थ है सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं कड़वा नीम ही पी जाऊं। पर ये तो पी जाते हैं, ये तो नीम का पानी भी पका के, मतलब जिनसे जितने इनसे ना देसी नुस्खे आजमाए जा सकते हैं, ये सारे देसी नुस्खे आजमाते हैं। ये घूमने जाते हैं वहां पे नीम की पत्तियां चबाते हैं, ये करी पत्ते की पत्तियां चबाते रहते हैं, या मतलब जो भी इन्हें मिल जाए हेल्दी, इनके हिसाब से वो हेल्दी है अगर तो खैर यहाँ पे देखिए जूस इन्होंने बना दिया है, जितने भी इन्होंने अड़ंगे सड़ंगे से जोड़ रखे थे वो सारे के सारे। थोड़ा सा इन्होंने फिर बाद में यहाँ पे पाउडर शुगर डाला, और उसके बाद इसमें काला नमक वगैरह डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए बस हम दोनों पीने लगे हैं जूस। और इसके बाद ही जहाँ पे हमने शॉप देखी है ना, उस शॉप के, हमारी जो शॉप है वो है ऊपर वाली साइड, फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हैं आप। एक है थोड़ा उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना बिल्कुल, तो वहां पे है, तो वहां पे एक हर्बल लाइफ का स्टोर टाइप कुछ है, आप वो कह सकते हैं फार्मेसी टाइप कुछ है। तो जैसा हम वहां जा रहे थे ना दुकान को एक बार और देखने के लिए कि भाई फिटिंग करानी है तो कैसे कैसे मेजरमेंट वगैरह है सारी चीजें, तो वहां पे जा रहे थे। तो तब फिर वो नीचे जो हर्बल लाइफ वाले के साथ में जो शॉप है वो, ये उनको जानते हैं लेडीज को, वो मतलब स्टिचिंग वगैरह करती होंगी मे बी, या जैसे भी होगा। तो फिर वो ही कहने लगी कि एक बार आप यहाँ पे ट्राई कर लो। तो फिर हम यहाँ पे गए इस शॉप पे, ये हर्बल लाइफ वाली है, और काफी सारे कमेंट पहले भी आ रखे थे कि आप हर्बल लाइफ ट्राई कीजिए। मुझे ये नहीं पता कि ये वही हर्बल लाइफ है या कौन सी है, मैं कह नहीं सकती। तो यहाँ पे एक बॉडी स्कैन टाइप होता है, तो जिसमें ये वेट के हिसाब से शरीर में आपके किस ऑर्गन का कितना वेट होना चाहिए या कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए, वो सारा ये बता रहे थे। तो यहाँ पे ही हमें जाके पता लगा कि मैं बता रही थी ना कि वैसे तो फ्यूगर डैडी का है, लेकिन जो वेसल फैट ये कुछ समथिंग बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा है, जिससे कि आगे जाके फिर ब्लॉकेज की समस्या हो जाएगी। तो ये वाली चीज थी, तो फिर उन्होंने बताई हुई एक दो चीजें कि ऐसे ऐसे करो। फिर हमने भी सोचा, मैंने कहा चलो भाई अब तो घर के बराबर में शॉप है तो अपना ट्राई करने में क्या है। तो अभी हम पहले लोग यहाँ पे दोनों ने, हमने ये बॉडी स्कैन कराया, उसके बाद उन्होंने जो जो भी बताया हमने सुन लिया, वाइट मतलब हाइट वेट वगैरह के हिसाब से कि बॉडी में कौन सी चीज एक्स्ट्रा है कौन सी कम है, तो वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। बाकी देखते हैं जैसे जैसे होता है तो वैसे वैसे फिर हम लोग भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले इनका चेकअप हुआ, उसके बाद मेरा चेकअप हुआ, और
बस फिर हम अपने रिपोर्ट के फोटो खींच खांच के घर पे आ गए थे, फिर आके अपने काम करे, ये भी नहा धो के फिर शॉप पे गए और मैंने भी अपने काम किया। और ये दीदी जो है ये कुछ ग्रीन टी जैसा कुछ दे रही, हालांकि ग्रीन टी नहीं है लेकिन ग्रीन टी जैसा ही है। तो खैर हमने ये किया और फिर हम लोग आगे घर। और बस जी, इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।